अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐलानात हुए। इस ऐलानात के साथ ही पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई कि अब क्या दुनिया में एक और माशी बहरान आने जा रहा है, इसके असरात क्या होंगे, दुनिया इस सारे अनाउंसमेंट के बाद कहां जाके खड़ी होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल मीडिएटर फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, और आपके सामीन और कानीन की खिदमत भी सलाम अर्ज़ है। फैसल साहब, ये जो सारी बहस छिड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप आने के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये होगा वो होगा, बहुत से लोग उस पर खुश थे। अब थोड़ा माहौल बदलता नजर आ रहा है। आखिर ये तब्दीली बड़ी जल्दी नहीं आती जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सूरत हाल आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जैसे एक मिसाल है आपने सुनी कि फलाना आ गया और छा गया। तो उसके मज़दाक जो है ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कुछ तूफानी फैसले किए हैं, हम्म। जिनमें से मैं समझता हूँ कि कुछ फैसले तो शायद हो सकता है कि इंतहाई जैसे कहते हैं कि नामाकूल साबित होंगे, जो लग भी रहा है हमें। और कुछ ऐसा है कि कुछ मकबूल भी हो जाएंगे। हम्म। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक शख्सियत है, जिनको आप भी समझते हैं और जो बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज की सिचुएशन पे नज़र रखते हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो एक इंतहाई मुख्तलिफ शख्सियत है। वो बहुत सारे फैसले अचानक करते हैं, और बहुत सारे फैसले अचानक करने के बाद उनका वो रद्द-ए-अमल देखते हैं, और हम्म। रद्द-ए-अमल देखने के बाद फ़ौरन ही मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले लेते हैं। ये एक उनकी ख़ासियत है। और उनके जो करीबी लोग हैं, ख़ास तौर पे उनके जो कुछ करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ट्रंप ये कहता है कि हमेशा मैं पहले अपना जो काम करना चाहता हूँ, उसका रद्द-ए-अमल को देखता हूँ, और रद्द-ए-अमल को देख के फिर उसको फाइनल डिसीजन लेता हूँ। और इसीलिए शायद गालिबन उनको मास्टर ऑफ डील भी कहा जाता है। हम्म। तो अब इन्होंने आते ही जो फौरी तौर पे जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, बिलाशुबा इससे आपने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में हलचल मची है। कनाडा वगैरह को पे भी बड़ा दबाव आया है, मैक्सिको वगैरह के हवाले से भी। लेकिन यहाँ मैं आपके चैनल से एक खबर आपको दे दूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि मेरे पास ट्रंप के इंतहाई करीबी ज़राए ये कह रहे हैं, आज सुबह मेरी रात जो गुज़िश्ता रात जो बात हुई थी अल सुबह, वो ये कहते हैं कि शायद हो सकता है ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कनाडा और मेक्सिको पर इज़ाफ़ी टैरिफ वो आर्ज़ी तौर पर वापस ले लेंगे। ये ठीक। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल देखा है, और अब वो ये देखना चाहते हैं कि इसकी सूरत-ए-हाल क्या होगी। दूसरा, जहाँ तक चीन का मामला है, रूस का मामला है, यूरोपियन यूनियन का मामला है, तो उसके ऊपर भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा दबाव आया है। ख़ास तौर पर नेटो जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो जी। इस हद तक जा चुका है कि अब जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, उसपे रूस जो है ना, कहीं न कहीं अब यूक्रेन पर हावी होता जा रहा है। ठीक। यूरोपियन यूनियन को ये खतरा है कि अगर रूस यहाँ पर कामयाब हो जाता है यूक्रेन के ऊपर, तो बिलाशुबा जो कुछ लोग वहाँ पर हैं, जो कि अमेरिकन कैंप के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगला नंबर जो है वो बाल्टिक रियासतों का होगा, और उसके बाद फिर ये यूरोप का नंबर आएगा। तो अमेरिका इस वक्त परेशान है, और अमेरिका जो सॉरी यूरोप इस वक्त परेशान है, और कोशिश की जा रही है कि पसे पर्दा जो है इन तमाम सूरत हाल को ट्रंप के साथ निगोशिएट किया जाए। नेटो कोशिश कर रहा है निगोशिएट करने की। हम्म। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रंप जो है माहिर है डील के, तो हो सकता है कि ट्रंप यहाँ पे इस मामले को डील करेंगे। फैसल, चलें वन बाय वन आपने जो सारी बातें की ना, एक एक करके उनको डायसेक्ट करते हैं। ट्रंप की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है कि कैपिटलिस्ट अप्रोच है, प्योर कैपिटलिस्ट अप्रोच है। क्या ये जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं अपनी उनकी आवाम में मकबूल है, या वहां पे उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि कुछ पोल्स जो अब आ रहे हैं वो तब्दील भी हो रहे हैं ना इन फैसलों के हवाले से। देखिए, फैसले जो मैंने आपसे कहा ना कि वो बुनियादी तौर पर चेक कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है उनका वो देख रहे हैं रद्दमल, बैरूनी सतह पर भी जो है उनको जो है थोड़ा सा उसके ऊपर सेटबैक हो रहा अंदरूनी है। एक्सेप्टेंस है उन फैसलों की, अगर और अंदरूनी तौर अंदरूनी पर उनको अंदरूनी बैकिंग है? मामला, हाँ, और अंदरूनी मामलात में भी उनको थोड़ी सी खास परेशानी आ रही है, खास तौर पे जो 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 उनको एक जेंट्स के हवाले से जो उन्होंने किया था, सेक्स के हवाले से, कि जी। दो सेक्स होंगे उसके हवाले से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक अच्छा मोर देन 40% जो है वहाँ पे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। हम्म। तो वो लोग समझते हैं कि ये भी एक चीज़ गलत है। दूसरा, कुछ थोड़ा सा एक वाइट सुप्रीमेसी की बात आ रही है, उस पे भी कुछ लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है। वो चाहते हैं कि ट्रम्प के जो इक़दामात हैं उससे वाइट सुप्रीमेसी का जो एहसास हो रहा है उसको कम किया जाए। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रम्प अपनी काबीना में लोगों को लेकर आ रहे हैं, और जैसे मैंने ये कहा आपको कि मुझे लगता भी है कि वो कुछ पसे पर्दा जो है ना, इन तमाम चीज़ों को देखकर इनको डील करने की कोशिश करेंगे। वो ठीक। अंदरूनी तौर पर भी डील करेंगे उन तमाम लोगों से जो कि सियासी उनके मुखालिफिन हैं।
लेकिन एक चीज पर वो कम से कम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो कंप्रोमाइज जिस चीज पे नहीं करेंगे, जो मुझे पास खबरें आ रही हैं, वो ये है कि वो डीप स्टेट का जो एक हद से ज्यादा जो एक है ना हम्म। अंदरूनी तौर पर जो उनकी इंटरवेंशन है, वो उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा जो है एक कंट्रोल हो, मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर कंट्रोल हो, और जिस तरीके से मैं एक अमेरिका को ग्रेटर बनाना चाहता हूँ, और एक जो उनका आगे जो एक बैन अवी सतह पर जो इनकी एक सोच है, जो वो चाहते हैं बड़ी तब्दीलियां करना कहीं भी, उस हवाले से वो चाहते हैं कि मुझे फ्री हैंड मिलना चाहिए। मैं तो इस पे यहाँ पर आऊं मैं फैसल भाई इस पे आता हूं, क्योंकि मैंने आपसे इब्राहिम अकॉर्ड का भी जरा तस्करा करना है। लेकिन जरा पहले बात करें टैरिफ वाले मामले पे, कि टैरिफ वाला मामला एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्योंकि कनाडा के हवाले से जब वो सदर नहीं बने थे तब से वो बयानात दे रहे थे। वहां पे जिस तरीके से वहां पे माइग्रेंट्स का आना, जिस अंदाज से वहां पे बॉर्डर क्रॉसिंग के मामला को लेके उनका कनाडा को लेके काफी अरसे से एक हार्ड लाइन तो रही है, बल्कि वो तो बरमला कहते रहे कि वो चाहे तो हमारी एक काउंटी बन जाए तो फिर उनके ऊपर से टैक्सेस हटाते हैं, और वही बात वो दोहरा रहे हैं। तो क्या ये एंटिसिपेट किया गया था, इसके लिए तैयारी की गई थी? नहीं, देखिए, मैंने कहा इनका प्लान तो इनका बहुत था, क्योंकि आपको पता है कि वो शुरू से कह रहे हैं, जैसे आपने कहा, उनका प्लान था कि कनाडा को हम अपनी स्टेट बना लें, क्योंकि वो समझते हैं कि कनाडा के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, और कनाडा की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है अमेरिका पे। तो उनका ये ख्याल है कि वो समझते हैं कि अगर कनाडा को भी हम अपने साथ ले लें तो शायद उनके लिए बेहतरी होगी। और पीछे आपको पता है कि इसकी कुछ स्ट्रेटजिकल पोजीशन भी है। आपको पता है कि अपर के ऊपर हम्म। कनाडा जो है, नॉर्थ के ऊपर है, तो कुछ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये हो सकता है, ये भी चीज़ जो है ना, इस पर भी डील हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो मैंने आपको खबर दी है कि कनाडा और मेक्सिको पर इजाफी टैरिफ जो है ना, ट्रम्प मुझे लग रहा है कि आज शाम तक या किसी वक्त भी इस पे इसको मनसूख करने का ऐलान कर सकते हैं आर्जी तौर ये पर। और मेनली वो तमाम बिकॉज सूरत हाल इसलिए को कि देखेंगे। कनाडा का रिएक्शन भी आ चुका है इस पे। जी हाँ, कनाडा का भी रिएक्शन आ चुका है, दूसरे और मुल्कों का भी रिएक्शन आ रहा है, और फिर हो सकता है कि इस रिएक्शन के बाद जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पसे पर्दा मामला जारी है, और कुछ कनाडा की कुछ अहम शख्सियत हैं जो कैनेडियन हैं, वो ये कहती है कि ट्रम्प इंतजामिया के साथ उनकी कोई बातचीत हुई है। सही। जैसे मैंने आपसे आपको कहा कि डील वाली बात जो है, ट्रम्प को एक बात याद रखे कि ट्रम्प जो है ना, डील के मास्टर हैं। वो सही। हर जगह डील कर लेंगे, और इस तमाम जितना ही ये प्रेशर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डील करेंगे। लेकिन फैसला साहब, ये भी तो एक हकीकत है ना कि इस फैसले से गुज़श्ता 2 दिनों में इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट्स की बात करें सर, अरबों डॉलर का बड़ा एक नुकसान हुआ है। अरबों डॉलर की इकोनॉमी इस वक्त वाइप ऑफ होती हुई नजर आ रही है। अगर ये नहीं होता, जो आप कह रहे रीइंस्टेट हो जाएगा, नहीं होता तो फिर ये एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में तब्दील नहीं हो जाएगा अगर नहीं किया जाता तो? नहीं, हो जाएगा। उसकी वजह ये मुझे लग रहा है कि वो कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि झटका तो आपको पता है पड़ा है साहब, बैन अवी सतह पे मार्केट के जी। अंदर भी हुआ है। और अमेरिका ने जो कहा है कि हम अपना तेल बेचेंगे खुद, वो चाहते हैं। असल में देखिए, ट्रम्प की एक पॉलिसी है, वो बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि वो अमेरिका का पैसा कहीं लगाएंगे नहीं, वो चाहते हैं कि हम पैसा लें लोगों से। उन्होंने बड़े वाज़ेह हम्म। तौर पर कहा है। और कल भी एक जगह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बाहर से पैसा हमारे पास आए, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा पैसा, जो अमेरिका खुद इस वक्त कर्जदार भी है। तो इस हवाले से वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे इकदाम वो समझते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं इकदाम कर रहा हूँ, इससे एक दफा मार्केट को झटका लगेगा। बट ओवरऑल हमारी इन्फ्लेशन डॉलर तो बढ़ेगी ना फैसल साहब, इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन पे असरात आएंगे इससे, इस ग्लोबल झटके से। बढ़ेगी, लेकिन वो कहते हैं ग्लोबल तो बढ़ेगी, लेकिन ये कि हमारे जाके आगे जाके हमारे बहुत सारे जो है मामला जो है उसको दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। उनके जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, जो इकोनॉमिक्स के जो हम्म। एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इस इकदाम से इब्तदा में तो थोड़ा सा अमेरिका को एक सेटबैक होगा, लेकिन आगे जाके वो समझते हैं कि इससे जो उन्होंने अपना जो तैयार किया है फिजिबिलिटी, उस हवाले से वो कहते हैं कि इनको बेहतरी आएगी। मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा, कि हम्म। हो सकता है कि इस पे कोई ट्रिक हो या टेक्निक हो। क्योंकि आप देखें, ये जो तेल के हवाले से जो उन्होंने बात की है, इससे ओपेक और ओपेक प्लस ममालिक पे भी बड़ा जबरदस्त असर जी। पड़ा है। जी। तो उस वजह से भी ये बहुत परेशान है। दूसरा ये कि अगर तेल इस तरह अगर गिर जाता है, बिल्कुल अगर तेल की मार्केट अगर वो ओपन कर देते, तो रशिया भी इससे मुतासिर होगा, और दूसरे कई ममालिक की जो है, ममालिक की जो क्या कहते हैं कि इकोनॉमी है, वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी, जो कि अब नजर आनी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आकर फिर वो कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर जो बड़े मामलात हैं, जो उनके प्लान है, हो सकता है वो शायद इसको टेबल के ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स में होता ही यही है। प्रेशर आजकल डिप्लोमेसी जो है वो यही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। जंग का भी प्रेशर बनाए रखो आपको जब पता तक है। काम ना हो जाए। जी हाँ, तो जंग का भी जो है आपको पता है सूरत हाल, वो पहले वो तोप और बंदूकों वाली, बमों वाली नहीं है। आजकल जो है बहुत ज्यादा चीजें तब्दील होती आ रही है, तो हर जगह जो है एक नई चीज आ रही है, आती जा रही है। अब तो इतना ओपन हो चुका है कि आपने रशिया की बात की, तो अब तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं यूक्रेन को अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें वो अपना मादनियात वाला जो
खिता है वो हमें दे दो ताकि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। वो तो मरमला जी हाँ, उंगली भी कह रही है बात, अब तो बिल्कुल वो हाँ। ये नहीं कह रहे कि हम वहां पे कोई न्यूक्लियर फॉर्मूला निकला है या कुछ हो चुका है, हम अपनी फौज भेज देंगे। वो तो कह रहे हैं कि वहां पे आपकी जो एक्सट्रैक्ट वो हम लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपकी सिक्योरिटी करें। तो ये जो यूक्रेन रशिया वाला मामला है, ये कहा जाएगा फैसला, अगर ये इस तरह से मामला चलेंगे तो? देखिए, मुझे लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया का जो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प जो है पसे पर्दा उनका, जैसे मैंने कहा कि बड़ी ताकतों के साथ उनके राब्ते हैं। प्यूटन के साथ उनकी बात हुई थी और अभी तक ये मामला एज इट इज़ है। उसमें भी तो कोई तब्दीली नहीं आई कि अगर जंग अगर बंद की जाती है, जो जंग बंदी होती है, तो जो इलाका रशिया के पास होगा वो रशिया को दे दिया जाएगा। ये ओके, तो इस पे बात, हाँ, ये बात रिवर्सल बिल्कुल नहीं होगा, मतलब आप कह रहे हैं ना कि जो ना ना यूक्रेन ना, रिवर्सल बिल्कुल मांग रहा बिल्कुल है वो नहीं होगा? नहीं, ये बात है प्यूटन के ट्रम्प के साथ पसे पर्दा हो चुकी है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ट्रम्प इनको इजाजत देते हैं कि कौन सी जगह तक वो अपनी मूव करके अपनी ट्रूप्स को आगे ले जाकर कितना जो है इलाका को पाई करना चाहते हैं, इस हवाले से अभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरीके से रशिया इस वक्त भारी पड़ रहा है, तो सही। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि रूस जो है ना, ये कम से कम एक दो मजीद इलाके लेने के बाद हो सकता है शायद वो टेबल पर आए। सिमिलरली एक और मसला इससे साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि अक़वाम आलम की बात हो रही, इसराइल फलस्तीन का मामला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया है कि फलस्तीन जो वहां पे मौजूद है, फलस्तीनी जो मौजूद है, उनको एक अलग खिता लेके दे दिया जाता है, उनको किसी और जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये जो तजवीज आ रही है, मैं कहूंगा अब इस पे जरा बात करें, जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो क्या है और इसके पीछे क्या मामला चल रहे हैं। क्योंकि एक वक्त पे तो ये लग रहा था कि गालिबन डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी वो उस अंदाज की नहीं होगी, लेकिन जब उस तरह के बयान आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये टोटली अलाइन से अलाइन हो रही है इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मकसद से। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रंप आकर कोई इसराइल मुखालिफ पॉलिसी करेंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सियासत को नहीं समझते या फिर उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। ट्रंप का जो झुकाव है, चाहे वो अमेरिका की कोई सी भी जमात हो, दाएं बाजू हो, बाएं बाजू हो, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, जो कोई भी हो, चाहे वो वाइट सुप्रीमेसी हो, अमेरिका की सियासत के अंदर जो है ना, यहूदी जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। ये आपको पहले समझना होगा। सारी इकोनॉमी की अमेरिका की टोटल उनके पास जो है मौजूद है। और समझिए आप, जिसे कहते हैं हम उर्दू के अंदर के एक क्या कहते हैं उसको, गिरवी है, अगर हम यूं कहें तो ज्यादा आसानी होगी लोगों को समझने में। तो ट्रंप जो है, ट्रंप का सिर्फ फर्क ये है कि ट्रंप उस तरह काम नहीं करेंगे, इतने बड़े कोई होस्टाइल एक्शन, कोई बड़ी वॉर वगैरह नहीं करेंगे। बल्कि वो, जैसे मैंने आपको याद हो, आपसे बात हुई थी इब्राहिम अकॉर्ड जिसका आप बात कर रहे हैं, जी। वो इब्राहिम अकॉर्ड के आगे लेके चलेंगे। अब इब्राहिम अकॉर्ड जो है, वो इब्राहिम अकॉर्ड को लोग ये बहुत मामूली समझ रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इब्राहिम अकॉर्ड से आपका पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली आएगी। और ठीक। जब बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली आएगी तो उससे सारे खत्ते के ममालिक मुतासिर होंगे। रशिया पे भी उसमें असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता से जिस वक्त तजारतें होती हैं, जो वहाँ पे जहाज चलते हैं, जहाजरानी होती है, और अदन का मसला है, यमन का मसला है, और ये अब्राहम कार्ड में जो ग्रेटर इसराइल जो बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाके सऊदी अरब तक पहुंचेगा। कुछ ठीक। सऊदी अरब का भी हिस्सा आ रहा है। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि ट्रंप ने एक प्लान ये बनाया था, पहले भी आपको पता है उनका प्लान ये था कि अब्राहम कार्ड के जरिए हम चलेंगे। और यूएई के से भी उन्होंने बात की थी। और आपको पता है कि कल जो है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, हाँ, डे बिफोर यस्टरडे जो है, जी। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने, बल्कि फर्स्ट टाइम जो है, आपको पता है कि इजरायली रेडियो को, मीडिया को इंटरव्यू दिया है। जी। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं जो है इसराइल का दौरा करूंगा। तो आप ये समझ लें कि उसकी वजूहात क्या है। साथ में यूएई भी ऑलरेडी कह चुका है, सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आएंगे, ये इब्राहिम कार्ड में जो वसी इसराइल को करेंगे, तो उस हवाले से इनको चाहिए कि वो जो कुछ लोग उन इलाके में वहां पर मौजूद हैं, उनको वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब इसमें इन्होंने जो आपने एक बात की ना, इनका ये मशवरा था कि इनको मिस्र के या उर्दून के अंदर, देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये बात मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। उर्दन का तो खैर फिलहाल मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि उर्दन में कुछ लोग ऐसे हैं जॉर्डन के अंदर जो कि ऑलरेडी, जिनका ताल्लुक फलस्तीन से है। आपको पता है कि फलस्तीन की बड़ी जी। आबादी वहां पर है। बिल्कुल, एक लेकिन सर एक दरिया के किनारे ही है ना दोनों आपस में। एग्जैक्टली, जी हाँ। तो लेकिन जहां तक मिस्र का ताल्लुक है, इजिप्ट के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी इस हवाले से, तो वहां के जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं हम इसको नहीं ले सकते। उनकी वजह है, वो कहते हैं अगर यहाँ पर ये लोग आ गए तो एक एथनिकल और एक
क्लैश पैदा हो जाएगा, मतलब वहां पे उनके लिए। तो वो ये क्योंकि वो कहते लोग हैं आएंगे भी हमारे तो नहीं ना, वो तो जो उनकी बेसिस है, वो जो बुनियाद है फलस्तीनियों की, वो उसको छोड़ के जी क्यों जी आएंगे वैसे? नहीं, अच्छा हाँ, एक तो सबसे बड़ी थी वो नहीं लेंगे, सबसे बड़ी बात है वो नहीं क्यों लेंगे, एक तो एथनिकल क्लैश हो जाएगा, दूसरा वहां पे एक तहजीबों का टकराव वाली बात आ जी। जाएगी। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, ये तो एक हो गया ना कि उनका जहां पे आप ट्रम्प उनको ले जाना चाहते हैं उनकी तरफ से एक मतलब जिसे कहते हैं कि एतराज है। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ा एतराज है वो खुद फलस्तीनियों को होगा जी। कि फलस्तीनी जो सालों से लड़ रहे हैं वो क्या इसलिए लड़ रहे थे कि आ गया उन्होंने इतनी शहादतें दी, अभी भी लाखों की तादाद में आप देखेंगे लोग शहीद हुए हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उनकी 3-4 नस्लें तबाह हो चुकी हैं फलस्तीनियों सही। की। तो क्या वो इसलिए तबाह हुए थे कि वो जाके फिर दूसरी जगह हिजरत कर जाएं? भाई हिजरत करने का तो प्लान बहुत पहले से था, ये तो शुरू से ही कहा जा रहा था, मुर्शिद दयान के दौर में बात कही गई थी कि भाई आप यहाँ से आप चले जाएं, हम आपको दूसरी जगह दिलवा देते। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प का जो है ना ये फैसला भी मुमकिन नहीं है कि हो, लेकिन इससे जो है दबाव आएगा, दबाव आएगा, उस दबाव को देखते हुए, सारे मामलात को देखते हुए ट्रम्प बहरहाल कोशिश ये करेंगे। इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक बात अभी भी है ये टेबल के ऊपर कि ग्रीनलैंड का जो हिस्सा लेना चाहते हैं ये, ग्रीनलैंड में आपको पता है अमेरिका के अड्डे हैं वहां पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जी। ट्रम्प जो बात खरीदने की कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से अंदर, मतलब अभी ऑन द टेबल है ट्रम्प इंतजामिया के पास कि अगर यहाँ से अगर इनको अगर हटाया जाता है तो उनको फिर कम से कम ग्रीनलैंड के अंदर जो इनको बसाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर भी फलस्तीनी राजी नहीं होंगे अगर वो ग्रीनलैंड खरीद भी लेता है ट्रम्प मिसाल के तौर पर। सही। ठीक हो गया जी प्रसन्न, ये मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव हो गया कि ये बात तो वाज़ है कि मामला इतना आसान नहीं होगा जिस अंदाज से इसको नहीं, डील बहुत किया जा मुश्किल रहा है, है। और ये बहुत। टेक्निकली बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगले 5 साल जो डोनाल्ड या 4 साल की जो हुकूमत होगी उसमें इस पे बड़ा काम होगा, तेजी से काम होगा। कुछ अहम आज हो, मामलात हैं। लेकिन उसकी उसकी आज जो उसमें आज एक पेशरफ ये होगी जो आप जो बात कर रहे हैं ना, जी। इसकी आज पेशरफ होगी, आज नेतन्याहू की और अमेरिका की मुलाकात हो रही है ट्रम्प की आज जी। अमेरिका में। तो इसके ऊपर आज ये बातचीत होगी जो आप बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे छोड़े जा रहा हूं। नाज़रीन से हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो हमने कुछ अहम मामला के ऊपर बात करनी है। यूएस एड का मामला, यूएस एड क्या बंद होने जा रहा है, पाकिस्तान पे इस सारी सूरत हाल के क्या असर होंगे, और खासतौर पर अगर यूएस एड बंद हो जाता है, यही जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसका पाकिस्तान पे क्या असर होंगे। और जो सबसे बड़ी अहम जो खबर आज की खबर है कि इमरान खान साहब ने कोई लेटर लिखा है आर्मी चीफ को, उस लेटर में क्या लिखा गया, उसके क्या मामलात हैं, उसके ऊपर सारे में डिटेल में बात करेंगे। देखने के लिए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जरूर देखिएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ा होता है।